देवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि टेंशन फ्री कैसे रहें। तो गुरु बताते हैं कि जैसे ही तुम भगवान को अपना बनाओगे वैसे टेंशन फ्री हो जाओगे। टेंशन ये फजूल की है, अज्ञानता के कारण है। अज्ञान में सम्मान रखा है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मैंने इतना कमाया है, उन्होंने इतना हमको दिया है, इस पर अधिकार हम छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, कैसे हमारा इसके बिना काम चलेगा, अगर ये ना रहे तो क्या होगा। तो ये टेंशन करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि जो भी दिया सब भगवान का है, जो भी कर्तव्य सब भगवान का है, वही करने वाला है, उसी से हो रहा है। संत महात्मा देखो भगवान को सौंप करके बिल्कुल कैसे खाली हो जाते हैं। मेरी चिंता हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। जाके ऊपर प्रभु सामरिया, सो दुख कैसे पाए। अब बाल नमा का कर सके चाहे जग बैरी बन जाए। कितने भगवान के भक्त हुए तो उनके कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि भगवान को उनको समर्पण हो गया था। भगवान को पूरा का पूरा भगवान को सौंप दिया। हमारा टेंशन क्यों है? क्योंकि हमें अभी इसकी चिंता पड़ी हुई कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। देखो रामतीर्थ भगवान के भरोसे चल रहे थे। पत्नी ने उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ में ही चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको यहाँ नहीं रहना है, बार बार तुम चले जाते हो, हमको तुम्हारे साथ जाना है। तो रामतीर्थ जी ने कहा भाई तुम ऐसे हमारे साथ नहीं जा सकते हो, हमारे साथ चलने के लिए तुमको हमारे जैसा ही बनना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कुछ भी हो हम चलेंगे जरूर तुम्हारे साथ में, चाहे जैसा भी हमको बनना पड़े, कुछ भी हमको करना पड़े, लेकिन हम तुम्हारे साथ में चलेंगे जरूर। नहीं मानी पत्नी। उन्होंने कहा क्या करें? तो कहा जब सबसे पहले क्या करो, इन जो बच्चे हैं तुम्हारे इनको ले जाकर कहीं छोड़ आओ। तो पत्नी का ठीक है, हम इनको ले जाकर इनकी नानी के यहाँ छोड़ देंगे। कहा नहीं नहीं, नानी के वहाँ नहीं, नानी के वहाँ अगर तुम छोड़ोगी तो जब तुमको याद आएगी इनकी तो देखने के लिए भागोगी, तो वो स्थायी पता रहेगा ना तुमको कि वहाँ पर है। मैं कहा किसको नहीं पता रहता। और ऊपर से जब वहाँ देख भी आओगी तो फिर विकार बनाओगी कि हमारे बच्चे को सही से खाने को नहीं देते, पीने को नहीं देते, ऐसे रहे वैसे रह रहे, अपने बच्चों को कितने प्यार से रख रहे, कितना देख रेख कर रहे, तो ये सब हमेशा तुम्हारे राग दोष लगा रहेगा। तो कहा फिर क्या करें? कहा इन बच्चों को ले जाओ और मेले में छोड़ाओ। भीड़ में कौन ले जाएगा, क्या करेगा? तुम्हें जब उसकी कोई देखो सोचोगे नहीं, जब जानोगे हमें पकड़ में नहीं, मेरी जान में नहीं है, तो उनकी तुमको चिंता भी नहीं रहेगी। बेचारी गई और जाकर के उनको मेले में छोड़ आई। फिर भाई लौट के आए, कहने ठीक है। कहा ये मकान भी तुम जो है ऐसे ही आग लगा दो। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने अपनी गली में चिल्लाने लगी, कोई खिड़की ले जाए, कोई दरवाजा ले जाए, कोई खटिया ले जाए, कोई ये ले जाए, कुर्सी ले जाए, कोई ये ले जाए, वो ले जाए। न कहा नहीं, ऐसे ही पूरा मकान बंद करके कुंडी लगा करके ऐसे ही इसमें आग लगा दो। कहा अरे ये सब लोग ले लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कहा नहीं, जब तुम ये सब लोग ले जाएंगे, जब तुमको इसकी याद आएगी तब कहोगी हमारी खिड़की से वो झांक रही होंगी, हमारे दरवाजे लगा के सो रही होंगी, हमारी रजैया पर ही लेट रही होंगी, हमारे बर्तनों में ही बना के खा रही होंगी, हमारी साड़ी पहन रही होंगी, तो तुम्हारा उनसे क्या है? भगवान ने बताया विकार बनेगा, उसी में तुम्हारी बुद्धि जाएगी। इसलिए ऐसे ही बंद घर में आग लगा दो। पत्नी की बात को रामतीर्थ जी ने समझा, धीरे धीरे उनको मजबूती के लिए सिखा रहे थे। उन्होंने वैसे ही आग लगा दी। कहा अब तो ठीक है। कहा अब जो तुमने बिंदी लगाई है, जो ये सिंदूर लगाया है, इसको धुल डालो। कहा देखो सब कुछ तो हमसे हो गया, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। कोई भी सुहागिन औरत जो होगी वो ऐसे सिंदूर और बिंदी को नहीं हटाती, ना धुलती। उन्होंने कहा देखो ये अगर तुमको साथ में ऐसे ले जाएंगे सिंदूर और बिंदी के साथ में, तो दुनिया कहेगी कोई बाबा है एक औरत को भगा करके ले जा रहा। उन्होंने पकड़ करके उनको ऐसे ही सिंदूर और मांग उनकी सब धुल दी, बिंदी वगैरह। अब बेचारी वो साथ में चल दी साधु का भेष बना करके। कहने लगे अब सही है, हम दोनों लोग चलेंगे, तुम्हारे भी आगे पीछे कोई नहीं और हमारे भी आगे पीछे कोई नहीं। हमारी पत्नी मर गई है और तुम्हारा पति मर गया है, कोई नहीं बचा है संसार में एक भगवान के अलावा। दोनों लोग जा रहे थे, जंगल में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। 2 दिन तक बीत गए थे, खाना उनको वहां मिला नहीं।
पत्नी उनकी बार बार सोच रही थी कि भगवान तो कहते बिना खिलाए हम किसी को खाते नहीं है, क्या हो गया। और जौन है खाना नहीं, बार बार वो अपने पति की तरफ देखे, बार बार मन ले जाए। लेकिन राम तीर्थ को पूरा भरोसा था भगवान पे। उन्होंने कहा भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे, जरूर कहीं न कहीं हमारे लोगों में ही कोई कमी है, हमारी पत्नी में ही कोई कमी है। पत्नी से पूछा कि देखो अब तो बड़ी समस्या है, खाना भी नहीं आया है, पता नहीं क्या लीला भगवान की है, कुछ तुम्हारे पास हो, कुछ लाई हो तो बताओ। पत्नी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। बहुत जब उन्होंने कसम खिलाई तो उन्होंने कहा हाँ, एक अंगूठी हम ले आए थे कि अड़े वक्त पर हमारे काम आएगी, वही हमारे पास खूंट में बंधी हुई है। कहा लाओ लाओ दे दो दे दो, क्या इससे भी अड़ा वक्त कभी आएगा, लाओ हमको दे दो। जैसे निकाल के उनको दिया, उठा करके उन्होंने पानी में उसको फेंक दिया नदी में। पत्नी चिल्लाने लगी ये क्या किया, ये क्या किया, अब ये कैसे मिलेगी। कहा कहाँ मिलने के लिए कहाँ फेंकी, ये तो हमने जानने के लिए फेंकी, यही तुम साथ में लाई थी, इसलिए हमको भोजन नहीं मिल रहा था। जैसे उन्होंने फेंकी तुरंत ही क्या हुआ, दूसरे ही जंगल में कहीं भंडारा हो रहा था, मंदिर बना हुआ था, वहीं पर भगवान ने जाकर कहा कि हमारे 2 भक्त उस जंगल में बैठे हुए हैं, जल्दी से भोजन उनको पहुंचाओ, तभी तुम्हारी जोन है ये यज्ञ पूरी होगी। आ गया 2 थाली में भर के खाना, और बस सब बुला खिलाया भी और साथ में लेके भी गए। कहा संत महात्मा तुम तो भगवान के पार्षद हो, भगवान की भक्ति करो, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो जो भगवान पर भरोसा कर लेता है तो उसका पूरा भगवान जिम्मेदारी भी उठाता है। कमी है तो सिर्फ हमारे में, हमारी अज्ञानता में, हम ही कुछ ना कुछ गुरु कहते पकड़े बैठे थे। हमारी स्थिति क्या है, कहा कि जैसे एक मच्छर होता है, अगर कहीं पर ट्रक खड़ा हो, उसी पर पहिया पर मच्छर बैठा हुआ सोचेगा कि हम इतना बड़ा ट्रक कौन चला करके लाया, हम ही चला करके। लेकिन औकात उसकी कितनी है, जरा सा पहिया घूमे और तुरंत ही दब करके खत्म हो जाए। ऐसे ही जरा सी लगते ही ठोकर खिलौना टूट जाएगा। है तू माटी का, लेकिन अरमान बड़े बड़े हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। यही हमारी महामूर्खता है, यही हमारी मूर्खता। और इस मूर्खता को अगर हम त्याग दें तो भगवान ने बताया सब कुछ आराम से जिंदगी गुजरेगी, सब कुछ हासिल है। सब कुछ क्या माने, भगवान अगर हासिल हो गया तो पाना शेष क्या रह गया। लेकिन इंसान टेंशन करके बैठा रहता है कि हम क्या करें, संसार ऐसा है वैसा, दूसरे को देख देख करके। इच्छा द्वेष के कारण ही टेंशन है संसार में। किसी को देख करके, मैं मेरे वाले को देख करके खुश होता है कि, और कोई भगवान का जिससे मेरा मन नहीं मिलता उसको देख करके द्वेष करता। अरे ये संसार में तो लोग ऐसे हैं जिनको आज देख करके खुश हो रहे हैं, अब अगर वो खुश हो जाए तो उनकी खुशी से भी जलने लगते हैं। स्त्रियों को तो कहा जाता है कि नारी न मोहे नारी कर रूपा, ऐसे ही स्वभाव स्त्री का बना। लेकिन गुरु बताते हैं कि एक पुरुष परमात्मा और सब नारी। ये नारी कामनाओं इच्छा जिनके पास है, वो शरीर कैसा भी हो लेकिन है वो नारी ही। उनके अंदर इच्छाएं कामनाएं इतनी भरी रहती हैं, वही टेंशन है, वही दुख है। और टेंशन तो भगवान ने बनाई ही नहीं ना। यहाँ संसार में सब कैसे आए हुए, सैर करने को। तुम सैलानी हम सैलानी, आए हम सब सैर करने को। इस जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई भगवान ने जो हमको दुख दे, सब खुशी के कारण। जब अकेले थे तब सोचा कि हमारा कोई जीवन साथी आ जाए, बिन साजन के जीवन अच्छा नहीं लगता, तो शादी हो गई। शादी हो गई, 1-2 साल रहे, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। बिन लालन के आंगन अच्छा नहीं लगता, तो बच्चा चाहिए, बच्चा दे दिया। अब शादी हो गई तो पति से परेशानी है, ये हमको टोकते बकोड़ते बहुत हैं, मनमानी बहुत करते हैं, खर्चा पानी बहुत करते हैं, ये है वो है, सोचते नहीं। उनसे लड़ाई थी, अब बच्चे से टेंशन, बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मैंने ऐसे इसको पाला है, मैंने इसको देख रेख की है, दिन रात इसको किया है, अब ये बढ़िया पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए। अब टाइम लगेगा तभी तो बनेगा, भाग में लिखवा करके आएगा तभी तो बनेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी बनेगा। माने टेंशन कर करके ही तुम अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हो। आए थे क्या करने को, करने तुम क्या लगते हो। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। काम हमारा क्या था, अब करने हम क्या लगे हैं। यही हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता अगर हमारी छूट जाए, अगर अज्ञानता को हम हटा दें, तो हमको भगवान ने बताया कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। एक छोटी सी ही लड़की बैठी थी प्लेन में, तब तक ऑर्डर आ गया
कि हाय प्लेन में बड़ा ही खतरा है, इसमें लड़ने वाला है, बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये हो गया वो हो गया। सब लोग जो है अपनी पट्टी अपनी जो बेल्ट बांध लो, सतर्क होकर बैठो, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद और खबर आ गई कि देखो भैया बेल्ट भी बांध लो, और कोई लोग खाना और लंच ना मांगना, कुछ भी नाश्ता पानी ना मांगना, क्योंकि परेशानी में बन ही नहीं पा रहा। सब और टेंशन में चले गए, कुछ खाने पीने को भी नहीं, नाश्ता पानी भी नहीं, ऊपर से इतना बड़ा खतरा है, क्या होगा कैसे होगा, सब घबरा रहे थे, बहुत घबरा रहे थे। इतने में देखा कि छोटी सी लड़की बढ़िया चॉकलेट खा रही थी, अब बढ़िया वहीं पर ही नाच रही थी धीरे धीरे से। एक आदमी ने पूछा जाकर के कि बिटिया तुमको कोई चिंता नहीं हो रही, बढ़िया सब लोग इतने चिंता में हैं, तुम क्यों चिंता में नहीं? कहने लगे हम क्यों चिंता करें, क्योंकि जो प्लेन चला रहे वो हमारे फादर हैं, वो हमारे पिता हैं। ऐसे ही परमात्मा हमारे फादर हैं, हमारे पिता हैं। संसार वाले पिता हम मान बैठे हैं जिनके बस में कुछ भी नहीं है, बस इच्छाएं कामनाओं से हमको पैदा किया है, और इच्छा कामनाओं में ही हमको बांध के बैठे हुए हैं। पहले वो संसार में इच्छा कामनाओं से आए हुए हैं, अब हमारा सब जीवन बना रखा, ये करना वो करना वो करना। अब परमात्मा जो हमारा परम पिता परमात्मा है, कितना बड़ा कार्य कर रहा, लेकिन कैसे मौन है, कोई इच्छा नहीं, स्वतंत्र छोड़ दिया। जीव स्वतंत्र सकल गुण खाने, वैसे भी बताया कि सच्चा प्यार वो है जब इंसान को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ना कि उसके ऊपर हम हावी रहें। वहां जहां पर कोई हावी रहता है, जहां पर बार बार ये ध्यान दिया जाता है कौन क्या कर रहा, कैसे हो रहा, तो भगवान ने कहा प्रेम नहीं है उसको विश्वास नहीं, प्रेम नहीं है। जहां पर विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, वहां शांति कैसे मिलेगी? वहां शांति मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए समझा रहे कि अगर तुम टेंशन फ्री होना चाहते हो तो सब भगवान को सौंप दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। खाली कहने तक नहीं, भगवान ने कहा भगवान को सौंप करके निश्चिंत हो जाओ। संसार में भी देख लो, लड़की की शादी कर दी जाती है, उसके बाद में उसके भाग बढ़िया देखा भाला सब कुछ जाता है। अब जब उसको सौंप दिया तो फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? उसके भाग्य में क्या लिखा है, उसके किस्मत में क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कहा तुम्हारे शादी तक मेरा अधिकार था, अब इसके बाद जन्म देकर के कर्म का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही संसार में तुमसे होता कुछ नहीं है, खाली ये मान बैठे हो। अब इसी के लिए तुमको टेंशन लगती है, अब नहीं तो भगवान ने बताया कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ संसार में आए हुए हो, संत महात्माओं के साथ बैठ करके सत्संग भजन से जुड़ करके अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छी अच्छी बातें सुनो और समझो, अपने जीवन को लगाओ। जीवन में जब लगाओगे तब गुरु कहते अपने आप ही टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि संसार में कोई चीज की कमी नहीं है। अगर बुराई की कमी नहीं है तो अच्छाई की भी कमी नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, हमें नुगरा ढूंढन बचा, गया किनारे बैठ। जो डरता रहता है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो अपने में ही बैठा किनारे बैठा रहता है। और वो ढूंढो हीरे मोती सब संसार में भरे पड़े हैं, एक से बढ़ करके एक रखे हैं भगवान ने। जितना जितना जो इसमें अंदर उतर जाता है, उतरे उतरा उसको शांति और तृप्ति आने लगती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर चाहना है तब तक तुम टेंशन में ही रहोगे। और जिस दिन अपनी चाहना का त्याग कर दिया, काम ना, जब तक तुम्हारे अंदर कामना है तब तक तुम्हारे पास टेंशन है, काम बहुत है। और जिस दिन काम ना, हमारा कोई काम नहीं है, सब भगवान का काम है, वो करने वाला उसी से हो रहा। करते रहो चाहे देह से, करते पने को छोड़ दो। शरीर से करना है तो करते रहो, शरीर से कोई मतलब नहीं। वो तो हमारा कैसे है, जैसे करछली और चिमटा तवा, ऐसे ही शरीर हमारी इंद्रियां कैसी है, कर्म इंद्रिय है। लेकिन इसमें जो भाव है उसका विचार रखो, भगवान के लिए हो रहा, भगवान से ही हो रहा। तब तो संत महात्मा लोग बिल्कुल बढ़िया मस्त हो गए। जब आशिक संत फकीर हुआ तो बाबा दिलगिरी का, दिलगिरी माने होता है रोना, दिलगिरी माने रोना। तो जब आशिक संत फकीर हुआ, जब आशिक बन गया किसका, अपने प्रभु का, भगवान का, तो भगवान पे कहते फकीरों से खाली हो गया। तब ये रोना धोना सब संसार का हमारा खत्म हो गया। जो मजा है फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। जिन्हें हरदम खुशी रहती, जिन्हें हरदम लगी आहे किसकी है, वो अपने भगवान की बरता है, और हर समय वो आनंदित होता है, कहता है भगवान हमारे हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं। देखो मीरा कितना रोती थी इतना मीरा
लेकिन कितना आनंदित रहती है अंदर से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमारी चिंता वही करने वाले हैं, हम उन्हीं की शरण में हैं। जो भी होगा जैसा होगा सब उन्होंने मेरा लिख दिया है, उनकी जैसी मर्जी है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। टेंशन फ्री होने के लिए कुछ भी करना नहीं। जैसे टेंशन करने के लिए भी कुछ भी तुमने थोड़ी किया, कोई बाहर से किसी ने तुम्हारे सर पर लात थोड़ी दिया है कि लो टेंशन रख लो। खाली एक भाव, ये तुम्हारा विचार है, मैं पना है, मैं को हटा दो तो आज अभी इसी दम तुम्हारा सब कुछ भगवान को अर्पण हो जाए और भगवान तुमको तुरंत ही खाली कर देगा। गुरु रोज हमारे बताते हैं कि अपनी हाय हाय हमको दे जाओ और हमसे मेरी वाह वाह ले जाओ। वाह वाह भगवान की कारीगरी, वाह वाह तुम्हारी ये कैसी लीला है। सब कुछ तुम्ही से हो रहा है, सभी तुम करने वाले हो, सबके अंदर तुम ही विद्यमान हो। तुम हमारी चिंता करने की कोई बात नहीं, भगवान तुम ही सब कुछ करने वाले हो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।